अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अस्सादिक अल अमीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तकीन अल मुखलसीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ लायक सद एहतराम जमी गुलामान रसूल और मुरीदाने दरे हज़रत बतूल, आप सब की बारगाह में आजिज़ाना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिसकी अजीम तौफीक के साथ इस यकबस्ता सर्दी में इश्क़ अली की हरारत हमारे ईमान को गरमा रही है। परवरदिगार ये इश्क सलामत रखे। ये इश्क बोलिए। आज की जो मेरी गुफ्तगू है उसका उन्वाने मौजू है मुकामे अहले बैत मुस्तफ़ा और पैगाम अहले बैत मुस्तफ़ा। ये मेरा आज का मौजू है। इंशाअल्लाह मैं इस पे मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा। आज का जो मेरा मौजू है बुनियादी तौर पे ये दर्स हदीस है। ये क्या है बोलिए। ना मेरा तरीका है इधर उधर की कहानियाँ सुनाना और ना मैं सुनाता हूँ, क्योंकि आली घराने की बात करनी है तो गुफ्तगू का मयार भी आली होना चाहिए। इसलिए मैं इस आली घराने की जब बात करता हूं कभी कमजोर बात पेश नहीं करता। ये मेरा तरीका है। तो आज का ये दर्स हदीस मेरी किताब है, अभी उसका मुसव्वदा तैयार है। बाक़तुल अज़हार फी मनाकिबी अहलिल बैतिल अतहार। ये मेरी किताब है हदीस की और साथ शरह भी है अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल पे। उसी किताब से आज आपको दर्स दूंगा इंशाअल्लाह। आप तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। मुझे कुछ लोगों ने कहा पता नहीं उर्दू इनको समझ आएगी या नहीं आएगी। मैंने कहा हर हाथ में मोबाइल भी है, घर में टीवी भी है, तो समझ लेंगे मेरी गुफ्तगू जी। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा इंतहाई सहल और आसान गुफ्तगू आपके साथ करूँ। हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हुजूर के ख़ानदान को, हुजूर के घराने को, जिन्हें हमारे यहाँ सैयद भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बोलिए, सादात कहा जाता है, सैयद कहा जाता है। अरबों में अशरीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलिए। और यमन वाले हुजूर के ख़ानदान वालों को अल हबीब कह के बुलाते हैं। अल हबीब। हर एक का अपना मोहब्बत भरा अंदाज है, तो हम सादात कह के बुलाते हैं, अरब अशरीफ अशुरफा कह के बुलाते हैं, अहले यमन इन्हें अल हबीब कह के बुलाते हैं। लेकिन ख़ानदान मुस्तफ़ा को जब अल्लाह ने पुकारा तो उन्हें अहले बैत कह के पुकारा। किस लफ्ज़ से पुकारा बोलिए। अहलल बैत यानी अहले बैत कह के पुकारा।
और इरशाद फरमाया, चूंकि मेरा आज का मौजू तफसीर पे नहीं हदीस पे है, इसलिए मैं आयत पेश करके डायरेक्ट अहादीस की तरफ चला जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत, ए अहले बैत, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर तरह के रिज्स को दूर कर दे। तुमसे हर तरह के रिज्स को बोलिए, वयुतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें इतना पाक करे कि पाकी को भी रश्क आ जाए। पाकी को भी बोलिए। हाजरीन, मेरी पीएचडी अल-अदबुल अरबी में है, अरबिक लिटरेचर में है, इसलिए मैं जो भी तर्जमा करूंगा मैं उसका खुद जामिन हूं। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? इसलिए आपने घबरा के नहीं सुननी, मैं अपनी हर गुफ्तगू हर जुमले का जामिन हूं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, अहले बैत, अल्लाह यही चाहता है तुमसे हर तरह के रिज्स को, बोलिए, दूर कर दे। ये रिज्स लफ्ज समझाना जरूरी है, वरना अगली सारी गुफ्तगू समझ नहीं आएगी। रिज्स किसको कहते हैं? रिज्स से मुराद आम नापाकी नहीं है। आम नापाकी से, ज़ाहरी नापाकी से तो हर मोमिन बचने की कोशिश करता है। अपना लिबास साफ सुथरा और पकीज़ा रखता है, बदन साफ सुथरा रखता है, ऐसा ही है जी, बोलिए। रिज्स से मुराद क्या है? रिज्स से मुराद बाज़ औक़ात हम जो नापाकी कह देते हैं, ये हरगिज मुराद, सुनिए रिज्स किसको कहते हैं। मुफस्सरीन ने बयान किया, और रिज्स हुआ शैतान, रिज्स कहते हैं शैतान को। रिज्स किसको कहते हैं? बोलिए, बोलिए, रिज्स किसको कहते हैं? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए अहले बैत मुस्तफ़ा, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे शैतान को ही दूर कर दे। शैतान को ही, बोलिए। आप नहीं समझे, मैं इस पे आपको एक हदीस पेश करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जा रहे हैं और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हुजूर की बीवी साथ हैं। इस पर दो अंसारी सहाबी गुजरे। कितने? बोलिए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया। थोड़ी सी आवाज कीजिएगा। जब वो गुजर गए ना आगे, तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलाया और बुला के फरमाया, ये खातून मेरी ज़ौजा है, मेरी बीवी है। उन्होंने कहा, तौबा तौबा या रसूलल्लाह, हम भला आप पर शक कर सकते थे, हम भला आप पर बदगुमानी कर सकते थे कि आप किसी अजनबी औरत के साथ जा रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखो, शैतान इंसान की रगों में उसी तरह दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। जैसे, बोलिए, शैतान इंसान के अंदर यूं ही वसवसा अंदाजी करता है, शक पैदा करता है, तशकीक पैदा करता है, वसवसे पैदा करता है, और यूं इंसान के अंदर दौड़ता है जैसे रगों में, बोलिए, खून दौड़ता है। तो आम हर शख्स का मामला यह है कि शैतान उसकी रगों में ऐसे ही दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। लेकिन जब बारी आई अहले बैत मुस्तफ़ा की, अहले बैत, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए अहले बैत, तुम्हारी शान ये है कि हम शैतान को ही तुमसे दूर कर देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शैतान को ही, बोलिए। बाकी हर शख्स की रगों में शैतान दौड़ रहा है, लेकिन अहले बैत मुस्तफ़ा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिमुस्सलाम, ये वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह पाक ने शैतान से ही दूर कर दिया है। आप नहीं समझे बीवी। हम क्या करते हैं, जब भी कोई पकीज़ा कलाम पढ़ना हो तो पहले क्या पढ़ते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये अल्लाह पाक का हुक्म है। फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह का हुक्म है कि तुम शैतान के खिलाफ अल्लाह की पनाह चाहो, अल्लाह की मदद चाहो। ए अल्लाह, मुझे शैतान मरदूद से पनाह अता फरमा। हम शैतान से दूर भागते हैं, लेकिन अहले बैत का मामला ये, अल्लाह ने फरमाया, लियुज़हिब अन्कुम,
हमें हुक्म यह है कि शैतान से दूर रहो। लेकिन जब अहले बैत मुस्तफ़ा की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया अहले बैत को जहमत की जरूरत नहीं, लियुज़हिबानकुम, हम खुद तुमसे शैतान को ही दूर कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और हाजरीन तवज्जो अगर है आपकी, मुझे बताइए गुनाह कौन करवाता है? खता कौन करवाता है? खता कौन करवाता है? बोलिए ना, गुनाह कौन करवाता है? बोलिए यार, आप ढीले बोल रहे हैं। गुनाह कौन करवाता है? बोलिए। मैं अलिफ लैला नहीं सुना रहा, कुरान सुना रहा हूं और समझा रहा हूं। खता कौन करवाता है? बोलिए। और जिनसे अल्लाह ने शैतान ही दूर कर दिया, नहीं समझे बात को? जिनसे अल्लाह ने शैतान को गुत्ती से पकड़कर दूर कर दिया हो, वो भला खता कैसे कर सकते हैं? जो उनकी तरफ खता मंसूब करे, माज़अल्लाह वो अल्लाह की तरफ खता मंसूब कर रहा है, वो बराह रास्त अल्लाह की गुस्ताखी कर रहा है। और आगे मैं हदीस पेश करूंगा, आका अलैहिस्सलाम ने खुद इस बात को वाज़े भी फरमाया। जो सैयदा कायनात की गुस्ताखी करे, अलीउल मुर्तजा की गुस्ताखी करे और माज़अल्लाह उनकी तरफ खता मंसूब करे, वो तो बराह रास्त कुरान का इनकार कर रहा है कि अल्लाह ने फरमाया लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, हमने अहले बैत से शैतान को ही दूर कर दिया। तो जिसने खता करवानी थी वो तो इस घर के करीब भी नहीं आ सकता। वो तो इस घर के, बोलिए, अल्लाह ने इस घर को इतना पाक बनाया है, इतना पकीज़ा कर दिया है। अगर तुम वाकई मुनाफिक नहीं हो और दिल से इस्लाम लाए हो, तो क्यों हसद करते हो उस घर से जिस घर से तुम्हें कलमा मिला है, जिस घर से तुम्हें इस्लाम मिला है, जिस घर से तुम्हें हिदायत मिली है, जिस घर से तुम्हें अल्लाह का इरफान और खुदा की पहचान मिली है। मैं जो शान बयान कर रहा हूं अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा, खुद अल्लाह ने बयान की है। वो कह रहे हैं मैंने शैतान को दूर कर दिया है। शैतान को बोलिए दूर कर। और दूसरा माना रिज्स किसको कहते हैं? रिज्स बोलिए। इसमें मेरे खिताबात हैं, यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, दर्जनों दलाइल के साथ मैंने इस आयत की तफसीर पेश की हुई। आपको खिताब मिल जाएगा, मैं उस तरफ तफसील में नहीं जा रहा, नई चीजें आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। रिज्स का दूसरा माना क्या? रिज्स कहते हैं शक को। रिज्स किसको कहते हैं? बोलिए भाई, ये अरबी जुबान है ना, मदलूलात ज्यादा होते हैं, मानी ज्यादा होते हैं एक एक लफ्ज के। हमारे पंजाबी में भी ऐसे ही है, एक एक लफ्ज के कई कई मानी है। ठीक। रिज्स का दूसरा माना है शक। दूसरा माना क्या? बोलिए। आहा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया अहले बैत, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे शक को ही दूर कर दे। शक को ही, बोलिए। बेध्यानी में इंसान खता कैसे करता है? जब शक में मुब्तला हो जाए। ऐसा ही है ना? तो अल्लाह पाक ने फरमाया अहले बैत, खुदा ये चाहता है कि तुमसे शक को ही दूर कर दे। शक को ही, ताकि तुम वो मुकद्दस हस्तियां बन जाओ कि जानते बूझते हुए तो बड़ी दूर की बात, अनजाने में भी कभी तुमसे खता वाक़े ना हो। अनजाने में भी खता वाक़े। और फिर देखिए इधर तवज्जो कीजिए, शक कहां पैदा होता है? यहां पैदा होता है ना, उसके बाद वो किरदार और अमल में उतरता है। यहां पहले पैदा होता है और फिर, बोलिए, अमल में उतरता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अहले बैत, अल्लाह ने तुम्हें इतना पाक बना दिया है, तुम्हारे तो जहन में भी शक नहीं आ सकता। अमल में शक कैसे आ सकता है? अमल में शक, बोलिए। लिहाजा अब बदबख्त कोई इंसान उनके अमल या उनके कौल के मुतल्लिक कहे कि वो खता का शिकार थे, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तो उसे ये आयत समझनी चाहिए कि परवरदिगार तो फरमा रहा है मैंने अहले बैत को शक से ही पाक कर दिया है, शक को ही इनसे, बोलिए ना, दूर कर दिया है, शक को ही इनसे। अच्छा, तवज्जो, जब तक शक रहे तब तक हक नहीं आता। बहुत अच्छे, ये बात समझने वाली। जब तक शक रहे तब तक हक आता। बोलिए।
हक कब आता है? जब शक चला जाए। शक बोलिए, नहीं समझे आप? भाई अल्लाह और उसके रसूल पर जो ईमान लाना ये हक है ना, लेकिन अगर कोई शैतान सिफत इंसान खुदा में शक करे, हक उतर सकता है दिल में? या रसूल पे शक करे तो हक उतरा? बोलिए, हक उतरा? मैंने एक इशारा दिया है, कोई पहुंचेगा और कोई नहीं पहुंचेगा, कोई पहुंचेगा और कोई, बोलिए। तो जब तक शक रहे हक आता, तो जहां शक ही ना रहे वहां हक ही हक होता है, हक ही। बोलिए। तो अहले बैत वो हैं कि खुदा ने इनसे शक को दूर कर दिया है, लिहाजा अली हो तो वो भी पैकरे हक है, फातिमा तु ज़हरा हो तो वो भी पैकरे हक है, हसन मुश्तबा हो वो भी पैकरे हक है, और हुसैन मुस्तफा हो तो वो भी पैकरे हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दोनों हाथ उठा के अली हक, 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 नारे हैदरी। तो हाजरीन, ये अहले बैत हैं। ये कौन है? बोलिए। सलामत रहे, अल्लाह आपको सलामत रहे। आहा। अब ये जब आयत मुबारक नाजिल हुई, आयत मुबारक बोलिए कर दी, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती, और हदीस को इमाम मुस्लिम ने बयान किया। किसने? बोलिए। अस्सही में किताब फ़दाइल सहाबा बाबू फ़दाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस नंबर है 2424। इब्न अबी शैबा इस हदीस को लाएं। ये सही बुखारी और मुस्लिम लिखने वाले दोनों मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं, इमाम इब्न अबी शैबा और सही बुखारी। अगर आप सनद के साथ पढ़े, जगह जगह इनका नाम आता है सनद में। उन्होंने अपनी किताब अल मुसन्नफ में, और हदीस नंबर 36,102। इमाम इसहाक बिन राहवे, ये भी इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी सब के उस्ताद हैं। उन्होंने अपनी किताब अल मुसनद में, और हदीस नंबर वहाँ है 1271। तवज्जो है जी? सनद के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो वह अलैहि खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन व अलैहि मिरतुन मुरहलन मिन शअरिन अस्वद। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए और आपने काले रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। किस रंग की? बोलिए। हाय बर्बादी हो इस फिरका परस्ती की, और उन मुल्लाओं पे बर्बादी हो जिन्होंने फिरका परस्ती में दीन को टुकड़े कर दिया। नबी की सुन्नतें भी बांट ली, नबी की सुन्नतें भी। याद रखो, इस पे मेरा खिताब है, आपको मिल जाएगा। तमाम कुतुबे हदीस खंगाल लें, काला लिबास पहनना ये किसी ग्रोह की अलामत नहीं, बराह रास्त सुन्नते मुस्तफा है, बराह रास्त सुन्नते। और दूसरी बात समझ लें, जितनी सनदन हदीसें निकालेंगे, जो सही दर्जे की हदीसें, सही दर्जे की जितनी भी हदीस हैं उनको पढ़ लें। आका अलैहिस्सलाम ने, लिबास के बाद कह रहा हूं, 90 से 95% जिस रंग का इमामा शरीफ जिंदगी में पहना वो काले रंग का है। वाह 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 वाह, वो काले रंग का है। सदके जाओ। और अभी सही मुस्लिम पेश कर रहा हूं, आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चादर ओढ़ी है वो काले रंग की है। अल्लाह अकबर। किस रंग की? बोलिए। काले रंग। फिर जो हुजूर का कंबल था जिसको इस्तेमाल फरमाते थे वो भी काले रंग का था। हाय हाय हाय। जो कंबल था आका अलैहिस्सलाम का किस रंग का था? बोलिए। काला लिबास पहनना, इमामा पहनना, टोपी पहनना, कंबल, चादर, ये किसी ग्रोह की अलामत, ये बराह रास्त आपके आका की सुन्नत है। और आप मुल्लाओं के पीछे लग के हुजूर की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, या माज़अल्लाह सुन्नत से नफरत करते हैं कि अगर कोई काले रंग का लिबास पहन ले या इमामा शरीफ पहन ले तो आप नफरत की नज़र से देखते हैं। कम अज कम हमें अपनी किताबें तो पढ़नी चाहिए ना। हाँ, जो आपको दीन समझाते हैं, 10,000 खतीबों में से 10,000 खतीबों में से शायद एक खतीब हो जिसने पूरी सही बुखारी और सही मुस्लिम पढ़ी। बहुत अच्छे। मैं 10,000 खतीब कह रहा हूं, आप इकट्ठे कर लें,
10,000 खतीब भी इकट्ठे कर लें, उनमें शायद एक बंदा आपको मिले। मैं ज्यादा किताबों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बुखारी मुस्लिम जिसने मुकम्मल पढ़ी हो। ये इल्म का लेवल है उन लोगों का जिनसे आप दीन सीखते हैं। और मैं इतनी कड़वी बात और सच्ची बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जान अल्लाह और उसके रसूल की अमानत है। हम रसूलुल्लाह की आल औलाद हैं। इस उम्मत में जहां खराबी पाएंगे वहां आपकी इस्लाह की कोशिश करेंगे। अगर आप कदरदान हुए तो कबूल करेंगे, कदरदान ना हुए तो अल्लाह आपसे बेहतर कदरदान दे देगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आका अलैहिस्सलाम काली रंग की चादर पहन के बाहर तशरीफ लाए। फजा अल हसन इब्न अली फअदखलहु थुम्मा जा अल हुसैन फदखल मअहु थुम्मा जाअत फातिमतु फअदखलहा थुम्मा जा अली फअदखला। मेरे आका ने इमाम हसन को बुलाया और चादर में ले लिया, इमाम हुसैन को बुलाया और अपनी काले रंग की चादर में ले लिया, सैयदा ज़हरा को बुलाया और अपनी चादर में ले लिया, मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा को बुलाया, अपनी चादर में ले लिया। जब चादर में ले लिया, लेने के बाद अब एक चादर है, नीचे वजूद कितने हैं? 5। बोलो ना यार, 5। हाय हाय, कितने वजूद हैं? 5। कितने तन हैं? 5। 5 तन हैं चादर के नीचे। जमा करके मेरे आका ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुत्हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और उसके बाद मेरे आका ने हाथ उठा के क्या कहा? क्यों जी, तवज्जो है आपकी? जी बिस्मिल्लाह। ना, अल्लाह आपको सलामत रहे, अल्लाह आपको बरकत दे, सलामत रहे, अल्लाह आपको इज्जत दे, बरकत दे। आप दीगर की खिदमत करें, लेकिन मेरा एक ज़ाती मौक़िफ़ है, वो ये है, अल्लाह आपको सलाम, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है वो ये है कि हुजूर की आल औलाद की खिदमत का तरीका वही होना चाहिए जो रसूलुल्लाह की खिदमत का तरीका था, जो हुजूर की खिदमत का तरीका। ठीक है, तो तोहफा नजराना कबूल करना सुन्नत है, लेकिन खिताब के दौरान नहीं। मेरा खिताब अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, अहलुल बैत के लिए है। मैं अपनी नीयत में खराबी नहीं पैदा करना चाहता। अल्लाह आपसे राज़ी हो। और आप 40-50 साल पीछे चले जाएं तो ये रवाज नहीं था उलमा पे पैसे फेंकने का। हाँ, कुनात खां है, नकीब है, जो शेर सुनाए उस पे फेंके, ये सुन्नत है। हुजूर ने काब बिन ज़ुहैर पर अपनी चादर यूँ फेंकी थी, उन्होंने शेर सुनाया था ना, इन रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूल। जब ये शेर सुनाया हुजूर ने चादर उतार के यूँ फेंकी, कहा वाह क्या शेर सुनाया है, दिल खुश कर दिया, जा आज के बाद चादर तुझे देता हूँ। तो लेकिन उलमा का मामला ऐसा ही होना चाहिए कि वो रसूलुल्लाह के नायब बनकर मिंबर पे बैठते हैं, हाँ जी, तो उनकी नीयत में दाएं बाएं नज़र नहीं जानी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल पेश नज़र रहें, खुदा आपसे राज़ी हो। हाँ, ख़तीब हजरात आपको ये बात बताते इसलिए नहीं, वो कहते बात चुके ने देना है, बात चो। और हमें पहले दिन गुट्टी में ये सिखाया गया है, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल, कि जो तुम्हारा रिस्क है वो तुम तक जरूर पहुंचेगा। पूरी कायनात मिल के तुम्हारे रिस्क को रोक नहीं सकती, और जो रिस्क खुदा तुम तक नहीं पहुंचने दे रहा वो उसका फजल है, आ जाता तो शर का सबब बन जाता। तो ये ईमान और तवक्कुल खुदा पर पैदा करना, यही हम अल्हम्दुलिल्लाह सादात का तरीका है अपनी नस्लों में पैदा करना। खुदा आपसे राजी हो। तवज्जो है जी, अल्लाह आपसे राजी हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आका अलैहिस्सलाम ने आयत पढ़ी चादर में लेके, उसके बाद क्या फरमाया? तवज्जो है मेरी तरफ? उसके बाद क्या फरमाया? फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इन चारों को अपनी चादर में लेके तिलावत करके क्या फरमाया? ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। और फिर हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, कौन बोलिए? और हदीस को इमाम तिरमिज़ी लाए हैं। वक्त मैं चूंकि ज़्यादा चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ हदीस नंबर बताता जाऊँगा। इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया हदीस नंबर 3206। इमाम अहमद बिन हम्बल, ये भी बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं, वहाँ अल-मुस्नद में उन्होंने बयान किया हदीस नंबर 14072। इब्न अबी शैबा दीगर समेत कई मुहद्दिसीन ने बयान किया। तवज्जो है जी। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब ये आयत मुबारका उतरी तो मेरे आका का 6 माह तक मामूल रहा। कितने? 6 माह तक मामूल था।
अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम काना यमुर्रु बिबाबि फातिमत सित्तत अशहुर इदा खरजा इला सलातिल फज्र यक़ूल वस्सलात या अहलल बैत अस्सलात या अहलल बैत अस्सलात या अहलल बैत। हज़रत अनस बिन मालिक जो हुजूर के घरेलू खादिम में 10 साल हुजूर के साथ साया बन के रहे, वो फरमाते हैं जब ये आयत मुबारका उतरी 6 माह तक बिला नागा आका का मामूल ये था कि जब भी सैयदा कायनात के दरवाजे के पास से गुजरते नमाज के लिए, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे के पास से गुजरते तो दरवाजे पर खड़े हो जाते और खड़े होकर कहते अहले बैत नमाज का वक्त हो गया है, अहले बैत नमाज का वक्त हो गया है, अहले बैत नमाज का वक्त हो गया है। इसके बाद उस दरवाजे पर खड़े होकर पढ़ते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत। यानी आका समझाना ये चाह रहे हैं कि जिन पर ये आयत ततहीर उतरी है लोगों पहचान लो, ये है वो घराना, ये है वो घर जिन पर आयत ततहीर नाजिल हुई है। आयत ये वो घर है। और यहां बड़ा खूबसूरत नुक्ता मैं देना चाहता हूं, और ये भी याद रखें सैयद नुक्ते चोरी नहीं करता, नुक्ते चोरी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो चलो मैं अल्लाह ताला का फजल है एक मनसब खुदा ने अता किया, आज से 15 साल पहले भी कोई मेरा खिताब सुने उसमें भी कभी नुक्ते चोरी नहीं किए, अपना मेयार बिल्कुल वाजे रखा। हाँ किसी से सुना तो उसकी तरफ मंसूब किया कि फुला से सुना, यह इल्मी दियानत है। क्या है? इल्मी चोरी होती है किसी का नुक्ता अपनी तरफ से बयान कर देना। तवज्जो है, खास नुक्ता दे रहा हूं, और यह नुक्ता सैयदा कायनात की अता है। मेरे आका 6 माह तक सैयदा ज़हरा के दरवाजे पर खड़े होके अहले बैत अहले बैत अहले बैत क्या कि उन्हें पुकारते रहे। इसमें कई नुक्ते हैं। पहला ये कि हुजूर समझाना ये चाह रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत तुम भी मेरी ये सुन्नत कभी भूलना ना। अपने घरों से निकल के, अपने घरों से निकल के मेरी आल औलाद के दरवाजे पर जरूर आते रहना, ये मेरी सुन्नत जिंदा रखना। सिर्फ यही सुन्नत नहीं कि हलवा खाना हुजूर की सुन्नत है ना, ये नहीं, ये भी सुन्नत याद रखना, ये भी बोलिए, ये भी सुन्नत याद रखना। आज 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं और खुद को आशिकाने रसूल कहते हैं, लेकिन किसी मोहल्ले में कोई बेवा सैयदादी हो कोई उसका हाल पूछने को तैयार नहीं। यतीम सादात हैं, दाएं बाएं आशिकाने रसूल हैं, कोई उनकी खिदमत करने को तैयार नहीं। ये कैसा ईमान है, ये कैसा कलिमा है। मैं इस वक्त तमाम मसालिक से गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं किसी एक मसलक को बात नहीं कर रहा। तमाम मसालिक अपने गिरेबान में झांकें कि अल्लाह उसके रसूल के नाम पर हम करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, अरबों रुपए, लेकिन हुजूर के घराने के साथ खिदमत का हमारा कितना को रिश्ता है। मैं हर एक सैयद घराने के साथ बात नहीं कर रहा, किसी एक के साथ खिदमत का रिश्ता जोड़ लें, किसी एक के साथ। काश हमने जोड़ा होता तो सदात के छोटे छोटे बच्चे बसों में पानी ना बेच रहे होते, गुब्बारे ना बेच रहे होते, आलू छोले ना बेच रहे होते। काश हमारे अंदर यह शऊर जागता। अब तो जाग जाना चाहिए था, अब तो जाग जाना चाहिए था। 1500 साल गुजर रहे हैं, हमने सदात का खुमस का हक भी मार लिया, हर खिदमत का हक भी मार लिया, और यह सुन्नत भी भूल गए जो मैं आपको बता रहा हूं। और आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, तालीमी इदारे में चले जाएं, वहाँ आम गरीब मुसलमानों के लिए फ्री इलाज और फ्री तालीम की सहूलत मुयस्सर है, लेकिन सदात के लिए तो ज़कात भी हराम है, सदका भी हराम है। तो क्या सदात के लिए कोई अलग से सूरत हाल मौजूद है, कोई सहूलत मौजूद है किसी हॉस्पिटल में, किसी तालीमी इदारे में? बोलिए। ये मैं आपको शऊर दे रहा हूँ, ये कर्ज है, इसको फैला दें, इस शऊर को फैलाएं कि हम आशिकाने रसूल कहलाने वाले वो नबी के घर के साथ खिदमत का रिश्ता किधर गया। मेरे पास एक बंदा आया, मैंने उससे कहा, कहता कारोबार बड़ा था आजकल चल नहीं रहा। मैंने कहा कि रसूलुल्लाह का हिस्सा निकाला करो। रसूलुल्लाह का, उन्होंने कहा जी मैं गरीबों की मदद करता हूँ, ये करता हूँ। मैंने कहा वो अल्लाह का हिस्सा है, मैं नबी के हिस्से की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, मैं नबी के हिस्से की बात कर रहा हूँ, मैं नबी के हिस्से। माँ बाप नहीं मरते, औलाद मार देती है।
अगर औलाद उनके हिस्से का माल, रोटी, कपड़ा खुदा की राह में देते रहें तो माँ बाप मरते, उनका जिक्र जिंदा रहता। तुमने अपने रसूल को माज़अल्लाह मार दिया। हुजूर का हक किधर गया? रसूलुल्लाह का हक किधर गया? अल्लाह के रसूल का हक निकाला करें अपने माल में से, और फिर वो किसको देने? वो हुजूर के खानदान को पेश करें। जो आपके करीब दाएं बाएं सादात मौजूद हैं उनकी खिदमत करें। ये मैं शऊर दे के जा रहा हूं और अल्लाह गवाह है। आइए मौजू के ऊपर तवज्जो है जी। तो मेरे आका 6 माह तक कितने यमल करते रहे सैयदा ज़हरा के दरवाजे पर खड़ा होकर। क्यों? सलामुल्लाहि अलैहा। बड़ा खास नुक्ता है, तवज्जो है यार। आप ढीले से बैठे हुए, ये कुछ आगे के लोग बैठते हैं, बोलते हैं बस पीछे। सलामत रहे। 6 माह तक मेरे आका ने सैयदा ज़हरा के दरवाजे पर खड़े होकर आयते ततहीर ही क्यों तिलावत की? कोई और आयत क्यों नहीं? कोई और मौजू क्यों नहीं? कोई और बात क्यों नहीं? सिर्फ आयते ततहीर ही क्यों पढ़ते रहे 6 माह तक मेरे आका? हाँ, हुजूर समझाना ये चाह रहे थे कि किसी और का दर हो तो कोई और मौजू भी बयान कर लिया करो, लेकिन जब किसी सैयद का दर हो, स्टेज सैयद का हो, घर सैयद का हो, दरगाह सैयद की हो, तो वहां तुम्हें बोलने का अगर मौका मिल जाए तो फिर शान अहले बैत सिर्फ बयान किया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब किसी सैयद के दरवाजे पर तुम्हें खिताब करने का, नकाबत का, खिताबत का मौका मिल जाए तो फिर अपना मौजू सिर्फ शान अहले बैत रखा करो। मैं हदीस से दलील ले रहा हूं, अलिफ लैला नहीं सुना रहा, हदीस से दलील ले रहा हूं। और फिर हजरत अबू सईद खुदरी ने बयान किया। किसने बोली है? अबू सईद खुदरी। और इमाम तिबरानी इसको लाए हैं अल-मुअजमुल औसत में। ये हदीस की आला दर्जे की किताबें बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी किताबें नहीं, आला दर्जे की हदीस की किताबें। और हदीस नंबर 3, 4, 5, 6 और अल-मुअजमुस सगीर में हदीस नंबर 375। इसके अलावा इब्ने हिब्बान और खतीब बगदादी समेत कई लाए। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, उनसे पूछा गया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स, ये आयत किन के मुतल्लिक उतरी? ये आयत बोलिए। हजरत अबू सईद खुदरी अजीम सहाबी रसूल हैं, फरमाया नज़लत फी खमसा, कहा ये 5 तन के हक में नाजिल हुई। नज़लत फी खमसा, 5 हस्तियों के हक में नाजिल हुई। फी रसूलिल्लाहि व अलीजन व फातिमाता वल हसन वल हुसैन, ये आयत रसूलुल्लाह के हक में नाजिल हुई, अल्लाह मौला अली के हक में नाजिल हुई, सैयदा ज़हरा के हक में नाजिल हुई, हसन मुश्तबा और हुसैन मुस्तफ़ा के हक में नाजिल हुई। मैंने अपना कोई ज़ाती कौल आपके सामने पेश, तो हाजरीन ये वो अहलुल बैत हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम इश्क रखते हैं। और मेरे आका ने फरमाया, अब ये कुरान पाक से मैं हदीस की तरफ आ गया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस को इमाम तिरमिज़ी लाए हैं और तिरमिज़ी शरीफ में हदीस नंबर है 3904 और इब्ने अबी शैबा लाए अल मुसन्नफ में, और वहाँ हदीस नंबर है 32,357। और कई मुहद्दिसीन ने बयान किया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला इन आइबती अल्लती आवी इलैहा अहलु बैती, फरमाया लोगो गवाह हो जाओ। क्या? और आगाह हो जाओ, गवाह हो जाओ कि बेशक मेरे आइबा मेरे अहले बैत हैं। ये आइबा क्या है? समझने वाली चीज है। आइबातुन, एक नुक्ता समझाऊंगा, इसमें बड़ी तफसील है, फिर कभी इंशाअल्लाह उदाहरण आपके साथ। आइबातुन कहते हैं, आइबातुन अरबी में वो मकाम, वो राज की जगह, वो खुफिया मुकाम जहां इंसान अपनी राज वाली चीजें महफूज करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। मौदिउ सिर्री अर्रजुल, किसी भी इंसान के राज को छुपाने की जो जगह होती है उसको आइबतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए। तो आका ने फरमाया, अला इन आइबती अल्लती आवी इलैहा अहलु बैती, आका ने फरमाया खबरदार हो जाओ, मेरे आइबा वो हस्तियां जहां मोहम्मद मुस्तफा के राज छुप सकते हैं, वो हस्तियां
जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के राजों को संभालने की कुव्वत रखते हैं, अहलु बैत ही, वो मेरे अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान वो मेरे। अहले बैत। और आका ने फरमाया आवी इलैहा। दूसरा माना समझिए, आईबतुन अरबी में जामादान को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो अंडरगारमेंट्स नहीं होते, जैसे आपने नीचे हाई नेक पहनी, मैंने पहनी, आपने पहनी होगी, नीचे इंसान ट्राउजर पहनता है या हाई नेक वो लेगी पहनता है, जिससे आपको सुकून महसूस होता है। क्या होता है? तो आका ने फरमाया आवी इलैहा, मेरे जामादान जिनसे मैं सुकून पाता हूं वो मेरे अहले बैत हैं। सदके जाऊं, हाय 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 हाय, वो मेरे हाय हाय अहले बैत हैं। गौर तलब बात है कि मुस्तफा वो हस्ती हैं जिनसे हर कोई अपना सुकून पाता है, और अहले बैत वो हैं जिनसे मुस्तफा अपना सुकून पाते हैं। आय हाय हाय, हर कोई रसूलुल्लाह से सुकून पाता है और रसूलुल्लाह अहले बैत से सुकून पाते हैं। और आगे इरशाद फरमाया फ़अफ़ु अन मुसीइहिम वक़बलू मिन मुहसिनिहिम, फरमाया जो मेरे अहले बैत में ऐसे हों जिनके अमल अच्छे ना हों, जिनके अमल अच्छे, तो उनके साथ भी आफियत से पेश आना। मेरे खानदान में से जो ऐसे हों जिनका अमल अच्छा, उनके साथ भी बोलिए आफियत से पेश आना। वक़बलू मिन मुहसिनिहिम, और जो मेरे अहले बैत में अच्छे हैं, नेक हैं, साले हैं, तुम उन्हें बतौर रहबर, बतौर हादी कबूल कर लेना। ये मेरे नबी का हुक्म है। रसूलुल्लाह का क्या है बोलिए। हाजरीन, आइए अब उनकी बात छेड़ते हैं जिनके जश्न की खातिर ये महफिल सजाई है। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। सलामत रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह आपसे राजी हो। हदीस को इमाम हाकिम ने बयान किया अल-मुस्तदरक में, और हदीस नंबर है 4640। इमाम दैलमी लाए मुस्नदुल फिरदौस में, और हदीस नंबर 8325। मुहिब्बुद्दीन तबरी समेत हैसमी ने मजमू ज़वायद में बयान किया, और कई मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया। हैसमी ने मजमुल बहरैन उनकी किताब, उसमें बयान किया, और वहाँ हदीस नंबर 3714। तवज्जो है जी, उकता तो नहीं रहे? हो सकता है आप इस तरह की गुफ्तगू के आदी ना हो, है जी। मेरे वाले हाथ उठा के बोले नारा हैदरी। सलामत रहें, सलामत रहें, अल्लाह आपसे राजी हो। याद रखें, मैं आपको समझाना भी चाहता हूँ। देखें, आप खतीबों से भी ना सिर्फ शेर टोले टप्पे माइये सुनना चाहते हैं, ये खयानत है। ये क्या है? शेर सुनाते हैं नकीब नात खां। खतीब ने भी शेर सुनाना है तो नकीब बन जाए, नात खां बन जाए। खतीब का काम शेर व शायरी नहीं, खतीब का काम कुरान और सुन्नत सुनाना होता है। क्यों जी, मैं ठीक बात कह रहा हूं या नहीं कह रहा? इत्तिफाक करते हैं आप? ये खतीब से तकाजा किया करें, इधर उधर की बातें नहीं, हमें कुरान और सुन्नत सुनाना है। आपने अपना मेयार बुलंद करें, वरना आप जाहिल रहेंगे, आपकी नस्लें जाहिल रहेंगी। अपना मेयार बुलंद करें, खुद आपसे राजी हो। सुनिए, मौला अली के बारगाह में हम जा रहे हैं। अब नजफ शरीफ हाजिरी होने लगी है। बिस्मिल्लाह। आहा हा हा, वाह वाह, क्या बात, क्या बात। सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली की तरफ देखा और देख के फरमाया या अली। आय हाय हाय, या अली। इससे पता चला अली को या अली के रोजे को देख के कहना या अली, ये भी सुन्नत है। ये भी क्या है बोलिए? सुन्नत है मेरे मुस्तफा की, मेरे आका की सुन्नत है। क्या बात है। मैं हदीस से दलील ले रहा हूं। इसको कहते हैं इस्तिदलाल करना। क्या कहते हैं बोलिए? इस्तिदलाल, नाराए दलील। तकबीर, ऊंची बोलो यार, नाराए रिसालत, ऊंची दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी। मैं इस्तिदलाल हदीस से कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली की तरफ देखा और फरमाया या अली अंत सय्यिदुन फिद दुनिया सय्यिदुन फिल आखिरा। मौला अली की शान मैंने यूं नहीं सुनानी कि थोड़े से बोलें बाकी चुप रहें। सलामत रहिए। आका ने फरमाया ए अली अंत सय्यिदुन फिद दुनिया, ए अली तू दुनिया में भी सैयद व सरदार है। सैयदुन फिल आखिरा, तू आखिरत में भी सैयद व सरदार है। बेशक
बेशक बेशक। दुनिया में भी सैयद व सरदार है और आखिरत में भी। आइए मैं हदीस की शरह हदीस से करने लगा। हदीस की शरह किससे? इससे ऊंची शरह नहीं हो सकती। हदीस की शरह हदीस से। शरहुल हदीस बिल हदीस। हदीस की शरह बोलिए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, ये भी हदीस चल रही है, ये जो फरमाया ना तू दुनिया में भी सैयद है और आखिरत में भी। ये आगे हदीस है, मैं पूरी सुनाता हूं आपको। पहले इतने हिस्से का माना समझाने लगा और वो भी हदीस से। कहां से बोलिए? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, ए आयशा उदउली सैयदुल अरब। फरमाया, ए आयशा जाओ सैयदुल अरब को बुला के लाओ। अल्लाह अकबर। कुल अरब के सैयद व सरदार, कुल अरब के सैयद और सरदार, सैयद व सरदार को बुला के लाओ। सैयदुल अरब को बुला के लाओ। किसको बोलिए? सैयदुल अरब। सारे बोले ना। सैयदुल अरब। तो हजरत आयशा सिद्दीका हैरानगी से पूछती हैं, या रसूलल्लाह अलस्ता सैयदुल अरब। हैरानगी से पूछती हैं, या रसूलल्लाह सैयदुल अरब आप नहीं? हाय 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 वाह। कुल अरब के सैयद व सरदार आप नहीं? आप नहीं? हुजूर सैयदुल अरब आप नहीं? अलस्ता सैयदुल अरब आप नहीं सैयदुल अरब? आका ने फरमाया, काला अना सैयदु वलदी आदम व अलीजुन सैयदुल अरब। मेरे आका ने फरमाया, आयशा मैं तमाम औलाद आदम का सैयद व सरदार हूं और सैयदुल अरब अली है। सैयदुल अरब बोलिए अली है। अली है। इससे पता यह चला सिर्फ अरबों के घराने में पैदा हो जाने से कोई अरब नहीं हो सकता। दलील कुरान है। नूह इस्लाम का बेटा उन पे ईमान नहीं लाया। अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे खानदान में से ही नहीं है। हालांकि नुतफा तो था, खून तो था। अल्लाह ने फरमाया, ये तेरा बेटा नहीं है। चाहे कोई अरबों की बहुत बड़ी नस्ल ही क्यों ना हो, अगर वो अली को सैयद व सरदार नहीं मानता वो अरब नहीं हो सकता। नाराए हैदरी। वो कभी भी अरब हो सकता, क्योंकि हुजूर ने फरमाया सैयदुल अरब अली है। और फिर मौला अली किस किस के सैयद है? किस किस के बोलिए? और बोलो तो सही ना यार, इतने ढीले नहीं। स्टेज वाले देखो एक्टिव हैं, आप ढीले हैं यार। मेरी बात सुने, ये दाद आपने मुझे देनी है? मैंने तो आपकी दाद का इनकार कर दिया भाई। ये दाद आपने मौला अली की बारगाह में पेश करनी है। बहुत अच्छे। ये दाद आपने मौला अली की बारगाह में पेश करनी। उनका जिक्र है और दुनिया में उससे बड़ा कंजूस आदमी कोई नहीं जो अच्छी बात पे जुबान से भी दाद ना दे सके। अल्लाह है जी। जुबान पे तो पैसे नहीं लगते ना, इतना भी कंजूस आदमी जो जुबान से दाद ना दे सके। तो ये दाद आपने मौला अली की बारगाह में पेश करनी। तवज्जो है जी। तो किस किस के सैयद है मौला अली? क्या सुने? किस किस के? अब मैं हदीस की शरह हदीस से ला रहा हूं। हदीस की शरह बोलिए। हदीस को इमाम तिबरानी लाए अल-मौज मुस्सगीर में, हाकिम लाए अल-मुस्तदरक में, तिबरानी, अस्कलानी, हैसमी, हिंदी समेत कई मुहद्दिसीन ने बयान किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अकीम रिवायत करते हैं। वो कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला औहा इलैया फी अलिय्यिन सलासत अशिया लैलत उसरिया बी। आका ने फरमाया, जिस रात अल्लाह ने मुझे मेराज करवाई, अल्लाह अकबर, जिस रात अल्लाह ने बोलिए मुझे मेराज, जिस रात अल्लाह ने मुझे मेराज कर, तो मेराज की रात अल्लाह ने मुझे वही की और वही में अली उल मुर्तज़ा की 3 शानों को बयान किया। सुभान अल्लाह। कितनी बोलिए? 3 शाना। रात कौन सी है? मेराज की। मेराज की। खिताब खुदा का है। खिताब बोलिए। और खिताब का मौजू है शान अली। शान अली उल मुर्तज़ा। खिताब का मौजू क्या है? शान। इससे पता यह चला नदानो, ये जो तुम हमें रोकते हो, मना करते हो अली की शान बयान न करो, हम क्यों छोड़ें? ये आदत हमें ऐरे गैरे ने नहीं डाली, खुद अल्लाह ने डाली है। हाय 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 हाय। जो अल्लाह ने आदत डाली हो। सलामत रहे। मेराज की रात है। कौन सी बोलिए? मेराज। आहा।
और जलसा सजा हुआ है और सामने सुनने वाले कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। खिताब कौन कर रहा है? अल्लाह। अल्लाह। और खिताब का मौजू क्या है? शान अली। शान अली। वाह भाई वाह, हाय वाह, हाय हाय, हाय। हाय। शान अली। हदीस पेश करो। आका ने फरमाया 3 शानें। कितनी? 3। पहली फरमाया अल्लाह ने मुझे मेराज की रात फरमाया अन्नहु सय्यिदुल मुमिनीन, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली तमाम मोमिनीन के सैयदो सरदार हैं। वाह वाह वाह। तमाम मोमिनीन के बोलिए। दूसरा वह इमामुल मुत्तकीन, और तमाम मुत्तकियों के इमाम हैं। तमाम मुत्तकीन के इमाम हैं। और तीसरा फरमाया वक़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, और क़यामत वाले दिन जिस जिसका भी चेहरा नूर वाला होगा। किसी और बंदे को हम शामिल कर ही नहीं रहे, ना अल्लाह ने किया है जी। क़यामत वाले दिन जिसका चेहरा बोलिए नूर वाला होगा, पर मैं वक़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, क़यामत वाले दिन जिस जिसका चेहरा भी नूर वाला होगा। अली सब का कायदो रहबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली सब का कायदो रहबर है। तो आका ने फरमाया अल्लाह ने मेराज की रात मुझे वही की, खिताब किया और फरमाया कि अली तमाम मोमिनों का सैयदो सरदार है, तमाम मुत्तकियों का इमाम है, और क़यामत वाले दिन जिस जिसका चेहरा भी नूर वाला होगा, अली सब का रहबर और कायद है। तो पता यह चला कि ईमान वाला हो वही हो सकता है जो अली की सियादत को माने, और मुत्तकी वही हो सकता है जो अली की इमामत को माने, और क़यामत वाले दिन बख्शा हुआ वही हो सकता है जो अली की क़यादत को माने। या अली, या अली। बोलिए जो अली की सियादत को माने वो मोमिन है, जो अली की इमामत को माने वो मुत्तकी है, और जो अली की क़यादत को माने वो क़यामत वाले दिन बख्शा हुआ है। आपके ज़हन में आ सकता है इतना आसान काम, अच्छा ये इतना आसान काम है? मीस में तम्मार से पूछ के देखो। वाह 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 वाह। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा वाह वाह। ये आसान है। ना ना, ये आसान नहीं है। वो अलग बात कि आज इम्तिहान कम है। इम्तिहान बोलिए, और मैं हज़रत अक्सर कहता हूँ बड़ी कीमती बात है, शायद आप में से कोई इसकी कदर करे। क्यों जी? मैं कहता हूँ हमारे दौर में यजीद से भी बड़े यजीद हैं। अल्लाहु अकबर। यजीद से भी बड़े यजीद। आप कहेंगे वो कैसे? भाई यजीद ने अहले बैत से दुश्मनी की 3 बर्रे आज़मों की हुकूमत की खातिर, और जो आज मस्जिद की तनख्वाह की खातिर दुश्मनी कर रहा है, 30-40 हज़ार की तनख्वाह की खातिर नबी के घर से दुश्मनी कर रहा है, किसी तंजीम के चंदे की खातिर, कहीं से फंड आने की खातिर, कुछ लोगों से दाद लेने के लिए। यजीद ने तो 3 बर्रे आज़मों की हुकूमत की खातिर अहले बैत से दुश्मनी की, और जो 30-35-40 हज़ार रुपये बचाने के लिए दुश्मनी करे, क्या वो उससे भी बड़ा बदबख्त नहीं है? बदबख्त बड़ा है। बोलो ना कि ना दुनिया ना आखरत। लाइन है, लाइन। ना दुनिया ना आखरत। इसलिए अपनी नस्लों को तरबियत दें। ये मेरा खिताब घरों में सुनाएं, याद करें, इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करें। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस मुकम्मल कर रहा हूं, पहली जो शुरू की थी, कहा ए अली तू दुनिया में भी सैयद है, तू आखिरत में भी सैयद। हबीबू का हबीबी, जो तेरा महबूब हो वो मेरा महबूब है। वाह वाह। और मौला अली का कोई महबूब कब बनेगा? कि जब दुश्मनी सह के, मुखालफतें सह के, ताने सह के, फतवे सह के भी वो अली के दामन से जुड़ा रहे। वाह 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 वाह। अली के दामन से जुड़ा रहे, सारी की सारी मुखालिफत को पसे पुश डाल दे, सारे के सारे फतवे उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दे, और फिर भी अली अली करता रहे। मौला अली से मोहब्बत करे, मौला अली के नाम पर जान फिदा करे, इस घर का अदब करे, तौकीर करे, ताजीम करे, खिदमत करे। जब कोई यह रिश्ता अली के साथ कायम कर लेता है तो वो दूसरों के मुकाबले में मौला अली का महबूब हो जाता है। वाह वाह। तो आका ने फरमाया हबीबू का हबीबी, ए अली जो तेरे साथ वफा करे मैं भी उससे वफा करूंगा,
जो तेरा महबूब बन जाए वो मेरा महबूब बन जाएगा। वह हबीबी हबीबुल्लाह, और जो मेरा हबीब हो जाए वो अल्लाह का हबीब हो जाता है। बेशक मुराद ये कि जो मुझसे वफा करे वो अल्लाह भी उससे वफा करता है। और फिर फरमाया वह अदुव्वु का अदुव्वी, ए अली तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है। वाह, हाँ जी, थक तो नहीं गए? ना जी, दोनों हाथ उठा के हैदर हैदर हैदर, नाराए हैदरी। आका ने फरमाया अदुव्वु का अदुव्वी, ए अली तेरा दुश्मन, बोलो ना, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है। तवज्जो फिर सुन लें, आका क्या फरमा रहे, ए अली तेरा दुश्मन। यार याद तो करो, तुसी तो ही हाल कर छड़िया। पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे ना अपने मुर्शिद के पास। हाँ, तो एक बुजुर्ग आए, जब उठ के चले गए तो आपने फरमाया हजरत खिजर को किस किस ने देखना है? सब ने कहा जी देखना है। कहा ये खिजर ही थे जो अभी आए थे। वो पूरा मजमा उठ के बाहर खिजर को देखने लग गया। पीर मेरी अली शाह अपने मुर्शिद को देखी जा रहा है। तो उन्होंने कहा शाह जी तुसा खिजर को नहीं देखना, आपने खिजर को नहीं देखना? तो कहा हुजूर मैं उसको देख रहा हूं जिसको खिजर देखने आया है। तो मैं तो हुजूर की हदीस सुना रहा हूं यार दाएं बाएं। इस टाइम मेरा अदब नहीं, इस वक्त रसूलुल्लाह के कलाम का अदब है, हुजूर के कलाम का अदब। मेरा अदब नहीं करना, मैं अपना हक मुआफ करता हूं, आपको सलामत रहें। आका ने फरमाया अदुव्वु का अदुव्वी, ए अली तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है। वह अदुव्वी अदुव्वुल्लाह, और मेरा दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है। देखो वो जो मैंने बात कही थी तफसीर करते हुए कि जो अहले बैत से अदावत रखे बेअदबी करे वो बराह रास्त अल्लाह की बेअदबी कर रहा है। ये है वो दलील। और आका ने फरमाया वल वैलु लिमन अबगदका बादी, उस शख्स के लिए बर्बादी है जो मेरे जाने के बाद अली से बुग़्ज़ रखे। और याद रखो मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाले के सींग नहीं होते, कोई सींग नहीं उगाते। कैसे पहचान होती है? हाँ, रवैयों से पहचान हो जाती है, तकरीरों से पहचान हो जाती है, लहजों से पहचान हो जाती है, और अगर जिक्र अली हो रहा हो तो चेहरों से पहचान हो जाती है। वाह वाह वाह। दोनों हाथ उठा के कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। और यही वजह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस को इमाम मुस्लिम लाए हैं सही में और हदीस नंबर है 78, और इमाम इब्न अबी शैबा लाए अल मुसन्नफ में और वहाँ हदीस नंबर है 32,064, और इमाम बज़ार अल मुस्नद में लाए वहाँ हदीस नंबर 560। तो वह जो है हदीस के रावी खुद मौला अली, खुद मौला अली का वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बा व बरअन नस्मता इन्नहु लअहदुन नबिय्यिल उम्मी इलै। मौला अली ने फरमाया कसम है उस अल्लाह की जिसने दाने को फाड़ा और उससे अनाज उगाया, और जिसने एक कतरे से इंसानों की तख्लीक की, उस अल्लाह की कसम है नबी उम्मी ने मेरे साथ वादा किया था, रसूलुल्लाह ने मेरे साथ वादा किया है, अली तेरे साथ वादा है, अल्लाह युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। ए अली तेरे साथ वादा है सिवाय मोमिन के तुझसे मोहब्बत कोई नहीं करेगा, और सिवाय मुनाफिक के तुझसे बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा। या अली मदद, या अली मदद। वाह वाह वाह। हुजूर ने कहानी खत्म कर वाह, कलम तोड़ दिया। वाह, वाह, और खुद अंसार सहाबा इकराम कहते हैं, कौन बोलिए? अंसार सहाबा इकराम खुद कहते हैं अंसार। और ये जो अंसारी सहाबा थे ये आखिरी दम तक अहले बैत के साथ खड़े रहे। इन्होंने बड़ी दुश्मनियाँ और मुखालफतें बर्दाश्त की अंसार सहाबा ने। तो अंसार सहाबा कहते हैं, ये मैं अंसार सहाबा इकराम की बात सुनाने लगा हूँ, वो कहते थे कि हमसे भी मुनाफिकों की पहचान नहीं होती थी, क्योंकि मुनाफिक की पहचान आसान है। मुनाफिक होता ही वही है जिसको कोई मुनाफिक ही ना समझे। अरे भाई जासूस होता ही वही है जिसको कोई जासूस, तभी तो वो सारे राज ले जाता है ना। तो अगर नमाजों का मामला देखते तो वो हमसे आगे होते। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायतें मेरे दिमाग में पूरी वेबसाइट चल रही हैं, किसी को कोई बात पूछनी हो बाद में पूछनी हो मैं जिम्मेदार हूं। नमाजों के मामले में देखते
यहतकिरु अहदुकुम सलातहु मअ सलाती, हदीस के लफ्ज़ है। हुजूर ने फरमाया था तुम अपनी नमाजें उनके आगे हकीर जानोगे। अली के दुश्मनों के आगे तुम अपनी नमाजों में आगे, दीनदारी में आगे, ज़ाहरी तकवा में आगे पहचाने नहीं जाते थे। पहचाने बोलिए तो अंसार सहाबा कहते थे कोई ज़ाहरी अलामत नहीं थी मुनाफिकों की पहचान की, तो फिर हम कैसे करते थे? इन्ना कुन्ना ला नअरिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिय्या। जब किसी महफिल में नया बंदा होता जिसके ईमान और निफाक के बारे में हमें इल्म ना होता, तो हम एहतमाम के साथ वहां जिक्र अली छेड़ देते। वाह 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 वाह, हैदरी। एहतमाम के साथ उनसे पूछा गया कि सिर्फ जिक्र छेड़ने से कैसे पहचान हो जाती? कहा जिक्र छेड़कर हम चेहरों को देखते, जो चेहरे बुग़्ज़ की वजह से मुरझा जाते, कब्ज़ उठती, मरोड़ उठते, तकलीफ महसूस होती, हम पहचान जाते बेईमान मुनाफिक है। और जिसका चेहरा अली का जिक्र सुन के गुलाब की कली की तरह खिल जाता, दमक जाता, महक जाता, हम पहचान लेते बंदा है मोमिन है, ये बंदा है मोमिन है। ये अंसार सहाबा की पहचान। अल्लाहुम्मा आमीन। सलामत रहे। अल्लाह आपसे राज़ी। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सलामत रहिए। सलामत रहिए। और ये मेरी बात हदीस ने समझा दिया, हदीस ने समझा दिया कि आप पे बड़ी मेहनत की जाएगी और की जा रही है। आपको अहले बैत से दूर करने के लिए बड़ी मेहनत की गई और अभी भी की जा रही है। कहीं डराया जाता है, कहीं धमकाया जाता है कि आप पे हम फतवा लगा देंगे, आप ये हो जाएंगे, आप वो हो जाएंगे। याद रखो या उम्मत, अहले बैत से मोहब्बत करना, मौला अली से इश्क करना, ये किसी मसलक की पहचान नहीं, ये ईमान की पहचान है। जीते रहे आप, जीते रहे आप, जीते रहे। ये किसी मसलक की पहचान, भाई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये किसी मसलक की पहचान, ये ईमान की पहचान है। जहां ईमान होगा वहां अली का इश्क होगा, और जहां ये इश्क नहीं वहां मुनाफकत ही मुनाफकत है। चाहे ज़ाहरी जितने मर्जी कलमे नमाजे रोजे हों, वहां मुनाफकत ही मुनाफकत है। आपके ज़हन में सवाल आएगा ऐसा क्यों है? अरे भाई तुमने पढ़ा नहीं कि अली की तलवार ही तो थी जिसने इस्लाम की बुनियाद रखी है। ये बात है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? मैं हर एक की खिदमत को सलाम करता हूं। किसी ने बदनी खिदमत की हुजूर की, अम्मार इब्न यासिर जैसे, किसी ने माली खिदमत की, हजरत खदीजा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, माली खिदमत की। लेकिन सबसे मुश्किल खिदमत मक्की दौर में किसने की और मदनी दौर में किसने की? मुश्किल कुशा। मक्की दौर में सबसे मुश्किल खिदमत हजरत अबू तालिब ने की है, और मदनी दौर में सबसे मुश्किल खिदमत अली अल मुर्तजा ने की है। दोनों हाथ उठा के गज बज के कुल्ले ईमान नारा, हैदर 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 हैदर। कैमरामैन से गुजारिश है जरा इन दोस्तों के हाथ कैप्चराइज कीजिएगा। कौन है जो चादर से हाथ निकाल के बोलेगा हैदर 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 हैदर। शाने सैयदना हजरत अबू तालिब सरकार, अबू तालिब सरकार। माशाअल्लाह, सलामत रहिए।